नमस्कार, साउथ साइड की खबरों में आपका स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई से मुलाकात की। खबर है कि कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बीजेपी से करेंगे। वहीं इस मुलाकात के बाद से गांव के रोड शो में कन्नड़ अभिनेता सीएम बोम्मई के नामांकन से पहले रोड शो में शामिल हुए। तो जेपी नड्डा से कन्नड़ अभिनेता सुदीप ने मुलाकात की। इस दौरान कई बातों को लेकर चर्चा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करें तो देखिए किस तरह से सीटें किसके खाते में आई थी। सन 2018 के चुनाव में बीजेपी के खाते में 104 आई थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 2013 में 122 सीटें आई थी, बीजेपी के खाते में 40, जेडीएस के खाते में 40। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग रंग में दिखाई दे रहा है। ऐसे में जातीय समीकरणों को और वहां के सियासी समीकरणों को जितने साधा, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कर्नाटक के सीएम और बीजेपी उम्मीदवार बसवराज बोम्मई और अभिनेता किच्चा सुदीप ने नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो किया। बेरी जिले के शिग्गांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे सीएम बोम्मई ने अपना नामांकन दाखिल किया। वो 2008 से इस सीट पर काबिज है। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार के दलबदल पर सीएम बोम्मई ने कहा कि कुछ भी नहीं हिला है, एक छोटी सी ईंट भी नहीं बदली। हम जगदीश शेट्टार की सीट सहित हुबली धारवाड़ की तीनों सीटें जीतने जा रहे हैं। वहीं आज बीजेपी अध्यक्ष ने अपने रोड शो में दिखाई दी, जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा और कमीशन और करप्शन की पार्टी भी बताया है कांग्रेस को। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने। कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन। जब मैं करप्शन कहता हूं तो कांग्रेस के चाहे कोई भी नेता हो, यह नेता नहीं है, ये एटीएम को चलाने वाले लोग हैं। अब एटीएम क्या है? एटीएम है ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ मनी। आप इनको बैठाओगे, यहां से मोदी जी पैसा भेजेंगे और यहां से पैसा दिल्ली कांग्रेस को ट्रांसफर होगा। ऐसी सरकार चाहिए क्या? ऐसी सरकार चाहिए क्या? मैं सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार चाहिए क्या? आप चाहते हैं कि मोदी जी का भेजा हुआ पैसा कर्नाटक की धरती पर लगे? आप चाहते हैं? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो उसका रास्ता है कमल का निशान, कमल का निशान और कमल का निशान। उस बात को आप याद कि आज जो मैं जोश देख रहा हूं, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट देख रहा हूं, आपने बोम्मई साहब को अगले 5 साल के लिए विधानसभा में भेजने का तय कर लिया है। यह लेकिन मैं सिर्फ बोम्मई साहब को आपसे मांगने नहीं आया हूं, मैं आपसे कर्नाटक में विकास की गंगा बहती रहे, इसलिए कमल के निशान पर वोट मांगने के लिए आया हूं। कर्नाटक में विकास में स्थिरता आए, विकास चलता रहे, निरंतर चलता रहे, यह चुनाव का मुद्दा है। जो मोदी जी का आशीर्वाद है, उससे कर्नाटक कहीं वंचित ना हो जाए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने कमल को जिताना है और कर्नाटक के विकास को आगे बढ़ाना है। इस बात के लिए आपको काम करना है। आप बताइए, पीएफआई पर बैन लगा रहना चाहिए कि नहीं लगा रहना चाहिए? अगर लगा रहना चाहिए तो कमल के निशान पर बटन दबाना होगा। अगर सिद्धार्थ
रहे हैं कि हम आएंगे तो पीएफआई से बैन उठा लेंगे। बताइए, उन्होंने 170 केस वापस लिए थे कि नहीं लिए थे? 1700 लोगों को छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? यहां क्रिमिनल लोगों की एक्टिविटी बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी? और बोमई साहब के राज में क्रिमिनल एक्टिविटी बंद हुई है और जो क्रिमिनल थे। वहीं अभिनेता सुदीप के बीजेपी को समर्थन देने और सीएम मुंबई के रोड शो में शामिल होने पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। Let him see if Sudeep or anybody campaign along with Nadda, it makes no difference at all because people have already decided to vote Congress party and to bring back the Congress party to power. वहीं सीएम मुंबई के नामांकन और रोड शो में शामिल होने से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धारवाड़ जिले में श्री सद्दारूढ़ मठ में गुरु से मिलने गए और इस मठ के महंत सदगुरु सद्दारूढ़ महाराज जीवन पर एक तपस्वी की शैली में रहे। आज वो समाधि में उन्होंने जातिवाद की प्रथा की निंदा की और हर चीज में देवत्व की कल्पना की। साथ ही वो तत्कालीन इस आम धारणा से असहमत थे कि केवल ब्राह्मण ही मुक्ति के हकदार थे। वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने बेटे बीवाई विजयेंद्र से आज नामांकन दाखिल करवाया। इससे पहले उन्होंने पूजा कर भगवान का आशीर्वाद भी लिया। पार्टी ने विजेंद्र को शिकारीपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है और उनके पिता बीएस येदियुरप्पा इस विधानसभा सीट से 7 बार विधायक भी रह चुके हैं। बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए शिवमोगा जिले के शिकारीपुरा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। वहीं कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मंगलवार को स्टार प्रचारकों की लिस्ट अब जारी की। इस सूची में पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत 40 नेताओं के नाम शामिल हैं जो राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 40 नेताओं को इस लिस्ट में जगह दी गई है। ये सभी नेता कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। वहीं कर्नाटक के यादगिर निर्वाचन क्षेत्र के एक निर्दलीय उम्मीदवार ने चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए पूरी तरह से सिक्कों में 10,000 की अपनी जमा राशि का भुगतान किया है। उनके सिक्के चुनाव लड़ने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से पैसे इकट्ठे किए गए। निर्दलीय उम्मीदवार यंगप्पा ने ग्रामीणों को अपना जीवन समर्पित करने की कसम खाई है। वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार ने चुनाव के लिए नामांकन पर्चा भरने से पहले रोड शो किया। इस रोड शो में शेट्टार के समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही। कल तक बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार शेट्टार के समर्थन में इस बार हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल हुए। बीजेपी ने जब शेट्टार को टिकट देने से इनकार कर दिया तो कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस ने उन्हें इस बार उनकी परंपरागत सीट ओबाली धारवाड़ से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। वहीं कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट अब जारी कर दी है। कांग्रेस ने बीजेपी से आए पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को स्टार प्रचारक बनाया है। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी शामिल है। 40 नेताओं की इस लिस्ट में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, सांसद शशि थरूर, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार और राज बब्बर का नाम भी शामिल है।
आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी राज्य सरकार द्वारा आयोजित इफ्तार में शामिल हुए। रोजा इफ्तार के इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एसके अमजद बादशाह, मंत्री जोगी रमेश के और तमाम विधायक और यहां पर एमएलसी भी यहां पर शामिल हुए हैं। रमजान के दौरान लोगों के पास दो मुख्य भोजन होते हैं, एक सुहूर या फिर सहरी सुबह होने से ठीक पहले और सूर्यास्त के बाद इफ्तार की जाती है। तो इफ्तार में शामिल हुए सीएम रेड्डी, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के पहले इफ्तार इसी तरह से किया जाता है। हम बात केरल की करते हैं, जहां पर तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन ने फिल्मा 2023 का उद्घाटन किया। सरकार के इस प्रयास से केरल कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसे कि मिल्मा ब्रांड के नाम से जाना जाता है, अपनी पैकेजिंग और उत्पादों को रीब्रांडिंग और एकीकृत करेगा, जो वर्तमान में मिल्मा के 3 क्षेत्रीय संघों द्वारा अलग अलग नामों, पैकेजिंग और स्वादों में मार्केटिंग किए जाते हैं। पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री श्रीमती जे चिंचुरानी ने समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विपक्ष के नेता श्री वीडी सतीशन ने भी भाषण दिया है। वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि सरकार इस साल सितंबर से विशाखापट्टनम से काम करना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि वो विशाखापट्टनम में शिफ्ट होंगे और वहीं पर रहेंगे। उन्होंने श्रीकाकुलम जिले के नौपाड़ा में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी और एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो सत्ता के विकेंद्रीकरण के तहत अमरावती से विशाखापट्टनम जा रहे हैं। ये पहली बार है कि जगनमोहन रेड्डी ने प्रशासनिक राजधानी को बंदरगाह शहर में स्थानांतरित करने के लिए एक समय सीमा तय की है। उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम राज्य में सभी के लिए एक स्वीकार्य शहर है, इसे राज्य के सभी लोगों का समर्थन प्राप्त है। वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम में केंद्रीय विद्यालय पहुंचे, जहां पर राज्यपाल आर.एन. रवि ने छात्रों से बातचीत की। राज्यपाल ने छात्रों से आह्वान किया कि वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रभावी ढंग से अपने समय का प्रबंधन करें। समय प्रबंधन जीवन में बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूरे सेवाकाल में अपने काम का लुत्फ उठाया और अब जो काम कर रहा हूँ उसका भी लुत्फ उठा रहा हूँ। सबसे जरूरी है कि आप जिस भी पेशे में हैं, आपको अपना काम करना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। राज्यपाल ने आगे कहा कि राज्यपाल बनना एक अवसर की बात है। मेरा ध्यान सिविल सेवा पर था और मैंने आईपीएस अधिकारी के रूप में जम्मू कश्मीर और कई प्रमुख विभागों में विभिन्न पदों पर काम किया। मैंने अपनी क्षमता के अनुसार बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, इसीलिए आप भी अपना बेहतर करें। उन्होंने जोर देकर कहा है कि कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक या कोई अन्य पेशा बनने की इच्छा रख सकता है या यहाँ तक कि खेल भी चुन सकता है। And I request the parents also to sit down. Teachers, you may take your place. To have other dignitaries from various neighboring institutions. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने श्रीकाकुलम में मुलापेटा बंदरगाह की नींव रखी। इस मौके पर उन्होंने भूमि पूजन और समुद्र की पूजा भी की। सीएम रेड्डी ने कहा कि मुलापेटा बंदरगाह को 4,362 करोड़ रुपए की लागत से 24 महीने में बनने की कवायद सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि बंदरगाह के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 35,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। పరిపాలన వికేంద్రీకరణలో భాగంగా ఈ సెప్టెంబర్ నుంచి నీ బిడ్డ కాపురం కూడా విశాఖపట్నంలోనే పెడతాడు అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మాత్రమే కాకుండా రాష్ట్రంలో అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన నగరం విశాఖ. ఈ రాష్ట్రంలో वहीं आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में पुलिस ने टीडीपी के विधायकों को हिरासत में लिया, जिन्हें शाम को छोड़ दिया गया।
विधायक सत्तारूढ़ दल वाईएसआरपी के खिलाफ धरना कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें छोड़ा गया। वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बारला ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में ईसाई समुदाय सुरक्षित है और अल्पसंख्यकों पर हमलों की बात सही नहीं है। ईसाई लोगों की भलाई के लिए कई चीजें हैं। मुझे पता है कि 2014 के बाद केरल और पूरे भारत में मोदी सरकार में ईसाई लोग सुरक्षित हैं। 2014 के बाद कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जॉन बारला कोच्चि में और बिशप जॉर्ज एलन के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आर्क बिशप के साथ बैठक के दौरान समुदाय से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन ने हथकरघा बुनकरों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने इस उद्योग से जुड़े लोगों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी सौंपा है। रेशम और कपास में वर्ष में हथकरघा बुनकर के लिए इस पुरस्कार का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम स्टालिन ने हथकरघा बुनकरों की तारीफ भी की है। वहीं गंगा पुष्कर 2023 के अवसर पर विशाखापट्टनम से वाराणसी के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। बनारस और विशाखापट्टनम के बीच 29 जून तक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन अब चलेगी। विशाखापट्टनम से हर बुधवार को चलेगी और ये ट्रेन विशाखापट्टनम से दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी, जो अगले दिन शाम को करीब 4:30 बजे बनारस पहुंच जाएगी। इसके साथ ही ये ट्रेन बनारस से हर गुरुवार शाम 6 बजे विशाखापट्टनम के लिए चलेगी। गंगा पुष्कर के अवसर पर यह विशेष ट्रेन अब चलेगी, जिससे यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि हफ्ते भर में एक बार ये ट्रेन तो चलाई जाएगी, लेकिन कई यात्री ऐसे थे जो परेशान रहते थे और अब उन्हें थोड़ी सहूलियत होगी इस ट्रेन के चलने के बाद। गंगा पुष्कर के अवसर पर यह ट्रेन विशेष चलेगी। देश भर के कई हिस्सों में भीषण गर्मी ने अब दस्तक दे दी है। केरल में भी सूरज ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया। कोट्टायम में हीटवेव का कहर से लोग परेशान हैं। ऐसी गर्मी हो रही है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। यहाँ मार्च के ही महीने में पारा 54 डिग्री के पार पहुंच गया। फिलहाल भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। अप्रैल के महीने में बढ़ते तापमान ने सबको सकते में डाल दिया। केरल के जिन इलाकों में तापमान बढ़ा उनमें कुन्नूर, कोट्टायम और अलपुझा मुख्य रूप से शामिल हैं। तमिलनाडु के मदुरै में वित्त मंत्री ने पार्वती नाम की हाथी के लिए स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया। वहीं तमिलनाडु के मदुरै में वित्त मंत्री ने पार्वती नाम की हाथी के लिए स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्वती की चंचलता को देखकर खुशी हुई, जिसने पुल में पहली बार डुबकी लगाई। 3500 वर्ग फुट में बने इस पुल में 2 लाख लीटर पानी जमा करने की क्षमता है और ये 5 फीट गहरा भी है। पुल का निर्माण मानव संसाधन और सी विभाग की तरफ से करीब 23.5 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया। पार्वती के कुछ साल पहले उसकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया था। थाईलैंड के डॉक्टरों को उसके इलाज के लिए लाया गया था। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के निर्देश के बाद डॉक्टरों की विशेष टीम हाथी को चिकित्सा सहायता प्रदान कर रही है और वो ठीक हो रही है। ऐसे में अब उसे किसी भी मनोवैज्ञानिक तनाव से राहत दिलाने के लिए स्विमिंग पूल का निर्माण भी किया गया।
वहीं आंध्र के श्रीकाकुलम जिले के पलासा काशीबुग्गा में भगवती थिएटर रोड पर एक बाइक शोरूम और एक हार्डवेयर की दुकान में आग लग गई, जिसमें 70 बाइक जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि आग सुबह के वक्त लगी, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने दुकान मालिकों और दमकल कर्मियों को दी है। जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। जानकारी के मुताबिक आग पहले बाइक के शोरूम में लगी और फिर बगल की हार्डवेयर की दुकान में फैल गई, जिससे एक बैटरी की दुकान और एक हार्डवेयर की दुकान जलकर खाक हो गई। दुकान मालिकों ने कहा है कि इसमें भारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं चेन्नई में निचकुप्पा मछुआरा समुदाय ने रोड रोको प्रदर्शन का आयोजन किया। इस दौरान मछुआरे ने नाव में बंधे काले झंडे के साथ विशेष वहां पर विरोध किया। मछुआरों का कहना था कि हमारी आजीविका मछली बेचने पर निर्भर है और शुरू में पुलिस अधिकारियों के साथ नागरिक निकाय ने हमें इलाके में यातायात की भीड़ के कारण 2 घंटे तक मछली नहीं बेचने के लिए कहा था, लेकिन अब उनका दावा है कि हमने सड़क पर अतिक्रमण कर लिया है और पुलिस हमारी दुकानें हटा रही है। चेन्नई 2.0 परियोजना के तहत शहर में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए हमारा व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।